जी अस्सलाम वालेकुम। एरे जो होती है वो हमारी फिक्स होती है, ठीक है। अब जैसे स्टैटिक डायनेमिक की बात कर रहे हैं, मतलब एरे फिक्स हो गई। जो लिंक लिस्ट होगी, अगर हमने किसी भी पॉइंट पे कोई वैल्यू को इंसर्ट करवाना है तो हम कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट में इसलिए कर सकते हैं, एक तो चीज़ ये होती है कि वहाँ पे वो मेमोरी के साथ डायरेक्ट डील करता है। एरे में आपको साइज बताना पड़ता है स्टार्ट में कि हमने जो है इतनी साइज की एरे रखनी है। लेकिन जब आप लिंक लिस्ट बना रहे होते हैं, वहां पे अपने साइज कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना है। जैसे जैसे आपके पास एलिमेंट आते जाएंगे, वैसे वैसे नोड्स बनते जाएंगे और लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फिक्स नहीं होती है आपकी लिंक लिस्ट एरे की तरह। अब देखें, अगर हम लिंक लिस्ट को बेसिक समझें कि किस तरह से जो है इसकी वर्किंग होती है, आपको सबको ट्रेन का तो पता होगा, ठीक है। जो उसमें एक इंजन है वो हेड नोड हम कंसीडर कर लें, बाकी जो इसके वो आप डिब्बे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है कंसीडर कर सकते हैं, ये है हमारी नोड है। नोड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जी डाटा पार्ट, एक होता है लिंक पार्ट। डाटा पार्ट का मतलब जो आपने चीज़, जो वैल्यू आपने स्टोर करवानी है। लिंक पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें अगली नोड का एड्रेस पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ट्रेन शो हो रही है, ये एक मिनट, ये देखिए, ये एक डिब्बा है, ठीक है। इसके अंदर डाटा पड़ा है। अब ये जो है इधर इस तरह से दो पार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल, इस डिब्बे के इधर आपका डाटा पड़ा होगा, ठीक है। इधर जो है वो ड्रेस पड़ा होगा। जैसे ये जो है कनेक्ट है नेक्स्ट नोड से, ठीक है, लिंक किया हुआ है इस तरह से। इसी तरह से लिंक लिस्ट हमारी बनती है, एक नोड के साथ दूसरा नोड जो है वो कनेक्ट होता है। एरे जो थी उसमें हमें पता है कि हम कैसे, अगर हम उसको डायरेक्ट एक्सेस करते थे हमें पता था, क्योंकि वो एक जब हम एरे डिक्लेयर की, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक रिजर्व हो जाता था, यानी कि नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट एड्रेस पे एलिमेंट पड़ा होता है। एक फॉर एग्जांपल, एक का एड्रेस अगर ए ए बी बी है तो नेक्स्ट का ए ए बी बी वन होगा। इस तरह से एड्रेस अगर नेक्स्ट, हर नेक्स्ट एड्रेस पे एलिमेंट पड़ा होता था, ठीक है। कंजेक्टिव लोकेशन में हम बोल सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में जहां पे उसको मेमोरी में स्पेस मिलेगी, जब आपने एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, जहां भी स्पेस उसको फ्री नजर आई, वहां पे आपकी नोड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। रन टाइम पे वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे उस नोड को हमने मेमोरी में जगह देनी है। एरे में इस तरह नहीं होता था। एरे में आपने पहले डिक्लेयर किया, 10 की एरे बनाई, 10 उसका साइज रखा, तो उतना वो मेमोरी में ब्लॉक रिजर्व हो गया, तो वो आपके एलिमेंट वहीं पे स्टोर होंगे। लिंक लिस्ट के अंदर जहां पे उसको जगह मिलती जाएगी, वहां पे आप एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। अब लिंक लिस्ट जो है हम क्यों यूज करते थे, क्या लिंक लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, अगर एरे हमारे पास थी, ठीक है। एरे की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी आप लोगों ने बात की साइज की, इसमें साइज और इंक्रीज करना और डिक्रीज करना तो मसला होता है। एक मेन मसला जहाँ पे आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी एरे के अंदर एलिमेंट को डिलीट कर दिया है, अगर फिफ्थ लोकेशन से एलिमेंट को डिलीट किया है, फिफ्थ वाली लोकेशन खाली हो गई, तो मतलब बाकी जो एलिमेंट फिफ्थ लोकेशन के बाद पड़े होंगे उन्हें अपडेट करना पड़ेगा। सिक्स लोकेशन पे एलिमेंट को 5 पे ले आओ और 6 वाले को 7 पे ले आओ, इस तरह से उसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि जो बीच में फ्री स्पेस है उसको फिल किया जा सके, ठीक है। इस तरह की जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव, हमारे पास जो भी इस तरह का कोई ऑपरेशन हम एरे में परफॉर्म करते थे वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। अब यो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में इस तरह से नहीं होता। आप क्या करते हैं, सिर्फ जो उसका लिंक होता है वो नेक्स्ट नोड को दे देते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं। उसमें किसी भी नोड को आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ता। अभी हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें जब हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो होता है कि लिंक लिस्ट जो है उसमें एक जो नोड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक डाटा पार्ट, एक लिंक पार्ट, यहां तक आप पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक नोड है, उसमें क्या होगा, एक डाटा पार्ट होगा हमारे पास, एक लिंक पार्ट होगा, ठीक है। डाटा पार्ट के अंदर क्या करते हैं आप, एलिमेंट, कोई भी वैल्यू, कोई भी किस तरह का भी डाटा आपने स्टोर करवाना है, जिस टाइप की आपने लिंक लिस्ट बनाई होगी उस तरह का डाटा उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब लिंक पार्ट के अंदर क्या होता है, मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर, जैसे वो ट्रेन की हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, कि क्या करते हैं, नेक्स्ट जो नोड होती है उसका एड्रेस पड़ा होता है। ये जरा ध्यान से सुने, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी डाटा स्ट्रक्चर में हमने इसी को तकरीबन स्टडी करना है, ओके। अब इसके बाद ये देखें, ये ओवरऑल एक ग्राफिकल व्यू है लिंक लिस्ट का, कि किस तरह से जो है वो लिंक लिस्ट बनती है। एक उसमें हेडर पॉइंटर होता है, ठीक है। हम फर्स्ट नोड को कंसीडर कर लेते हैं, हेड नोड है, लाजमी हेड नोड, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोड का आपको सिर्फ फर्स्ट नोड का पता होता है, बाकी किसी का भी नाम नहीं पता होता, ठीक है।
फिर आपको पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है, जो भी एलिमेंट फाइंड करना हो उसके रिकॉर्डिंग में आगे हम देखेंगे किस तरह से ये काम होगा। लिंक लिस्ट हमारी इस तरह से बनती है। अब देखिए हेड नोड है, अगर इसमें एक डाटा पार्ट में अंदर हमने स्टोर करवाई है 1 वैल्यू। अब जो लिंक बाहर के अंदर यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका पड़ा हुआ है? 2 का। ठीक है, इस तरह से जो आखिरी नोड हमारी होगी वो इस, अब देखिए इसके अगर कोई नोड नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है हम उसको जो उसका एड्रेस होगा उसको हम नल कर देंगे। ठीक है, उसको साइन कर देते हो नल। ठीक है, हमें पता चल जाएगा ये हमारी लास्ट नोड है। ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। पहला तो आपको पता है कि हमने लिस्ट बनानी है। दूसरा काम क्या होता है कि इंसर्शन करवाते हैं या डिलीशन करवाते हैं। इंसर्शन लिंक लिस्ट के अंदर 3 तरह से होती है। अगर लिंक लिस्ट बनी हुई है, जैसे ये है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, अगर इंसर्शन करवानी है तो एक तो होती है कि हम बिल्कुल स्टार्ट पे करवाते हैं इधर, यानी कि फर्स्ट नोड, और हेड पॉइंटर जो होगा वो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट नोड को, और इसको हम हेड नोड बोल देंगे, और इसका एड्रेस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये फर्स्ट पे इंसर्ट हो जाएगी। फिर होती है लास्ट पे इंसर्शन, इस तरह से इधर नोड बनाते हैं, और ये जो नल वाला पार्ट होगा इसको इसको असाइन कर देंगे, और इस नोड को हम नल कर देंगे। ठीक हो गया, लास्ट पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। एक होती है मिड में स्पेसिफिक लोकेशन, जहां पे आप जिसके बाद मर्जी करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं 2 के बाद करना चाहता हूँ, तो इधर किस तरह से ये होगी, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, इसी तरह से हम डिलीशन भी करवाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस नोड को डिलीट करवाना है, फर्स्ट नोड को करवा सकते हैं, लास्ट को करवाना है लास्ट को करवा सकते हैं, मिड से करवाना है तो मिड से भी हम डिलीट करवा सकते हैं। जहां से भी, यानी कि अब जो इंसर्शन डिलीशन है हम 3 तरीकों से करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है जी, हम बात कर लेते हैं सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग की। सर्चिंग का तो आपको पता है, किसी एलिमेंट को फाइंड करना है वो हमारी सर्चिंग हो जाएगी। ट्रैवर्सिंग क्या होती है? जितने भी एलिमेंट लिंक लिस्ट में पड़े हुए हैं इनको एक दफा व्यू कर लेना। ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट लिंक लिस्ट में पड़े हुए, वो सिंपल माइट है। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3, इसको डिस्प्ले करवा दिया मैंने स्क्रीन के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा हमारी लिंक लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब देखें, जब हमने कोड के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि अगर हमने नोड बनानी है फिर क्या होगा। अगर एक नोड बनाएंगे उसके लिए हमें क्लास बना लें, उसका नाम, अगर आप नोड जो मर्जी नाम रखें आपकी मर्जी, मैंने यहाँ पे नोड रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर पब्लिक इंट डाटा, ये देखिए मैंने कहा था लिंक लिस्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक डाटा, एक नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए एक नोड बन गई इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये वाला डाटा पार्ट हो जाएगा। अब इस नोड का, जो ये नोड है, ठीक है, यानी कि नोड पूरी, उसका हमने पॉइंटर बना दिया एक, ताकि ये जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, पूरी नोड को, इस तरह से 2 चीजें हो गई, और इसमें वो इसका एड्रेस स्टोर करवाता जाएगा हर नोड का। इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट बनती जाएगी। ये एक हमने क्लास बना दी। फिर जो उसके ऑपरेशंस होंगे उसके लिए एक अलग क्लास बना देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, लिस्ट नोड क्या है यहाँ पे, वही जो हमने पिछली क्लास बनाई, उसका एक पॉइंटर बना दिया हेड। ऐसे यानी कि अगर फर्स्ट नोड को हम कुछ स्टार से लेके चले तो उसको हमने बना दिए। ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये इंसर्ट करवाने के लिए है, डिलीट करवाने के लिए है, डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक हो गया, इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट बनेगी। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। अब लिंक लिस्ट के अंदर यही चीजें होंगी। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है, इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करते होते हैं। 2 क्लासें बना ली, एक हमने नोड के लिए बना दी, एक जो उसके ऑपरेशंस होंगे उसके लिए बना दी। इंसर्ट का बता दिया, इंसर्ट क्या करेगा, फाइंड को आपको पता है कि क्या करता है, डिलीट का भी पता है, डिस्प्ले का कि क्या क्या इसका मतलब होता है वर्ड का। यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इंसर्शन का बात करते हैं कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हम इंसर्ट 3 तरह से करवाते हैं, बिगनिंग, एंड स्पेसिफिक लोकेशन या मिड, जहाँ पे भी आप करना चाहें। पहले बात करते हैं बिगनिंग की। अब ये देखिए किस तरह से होगा। 2 चीजें याद रखनी है। पहले जब भी आपने नोड बना, पहला काम क्या करना है, नोड बनानी है, फर्स्ट नोड क्रिएट होगा। सेकंड काम क्या होगा, उसका अंदर डाटा स्टोर होगा। ठीक है, ये जो है ना 2 काम, ये तीनों में सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंड पे इंसर्ट करवानी है, बिगनिंग में करवानी है, स्टार्ट में करवानी है, 2 काम सब में सेम है, ये याद रख लें पहले तो। कौन सा, फर्स्ट नोड बन गई, उसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवा दिया 4, 2 काम हो गए। अब नेक्स्ट काम जो है वो हमने लिंक कनेक्ट करने होते हैं।
किस तरह से? अब हम ये हेड पॉइंटर जो है वो 4 को पॉइंट करे और 4 जो नोड है ये 5 को पॉइंट करे। अब ये देखें इस तरह से, इस तरह से ये हमारी फर्स्ट पे जो है वो इंसर्शन हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। फिर हम एंड, अगर एंड पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, उसी तरह से पहले नोड बनेगी, डाटा आएगा, दो काम सेम, 7 को 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे और 4 को हम नल असाइन कर देंगे, लास्ट पे अपनी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। पहले जब आपने लास्ट में इंसर्ट करवानी है तो पहले आपको इस नोड पे पहुंचना पड़ेगा बाय यूजिंग लूप, ठीक है, 7 तक। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होगा। ठीक है, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझें कि वर्किंग क्या है, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें किस कहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। उसके बाद अगर हम मिड में करवाना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन नोड क्रिएट होगी, डाटा स्टोर होगा, हो गया। अब लिंक कनेक्ट होगा 6 का 4 के साथ, 4 का 7 के साथ। ये देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, जब आप, ठीक है, हम इस नोड पे आएंगे 6 पे, जिसके बाद हम इंसर्ट करवाएंगे, हमें इस नोड का नहीं पता होगा, ठीक है। अब आपने हमेशा क्या करना है, पहले इस नोड को इधर कनेक्ट करना है कोड में, इसको इसके साथ नहीं कनेक्ट करना पहले। इससे क्या होगा, अगर आप इस नोड को इसके साथ कनेक्ट तो कर देंगे, ठीक है, अब ये जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये वाला जो लिंक है वो खत्म हो जाएगा, मतलब इसके अगला जो भी वैल्यूज आपके पास पड़ी होंगी वो आपको नहीं मिलेंगी, वो कहाँ गई, वेस्ट हो जाएगी। इसके लिए पहले आपको ये वाला लिंक कनेक्ट करना पड़ता है 7 वाला, और फिर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से 7 वाला होगा, फिर ये इधर से होगा, और ये लिंक खत्म हो जाएगा, और हमारी लिंक लिस्ट में मिड पे जहाँ पे आप मर्जी चाहे उसको वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते। अब देखें डिलीशन भी उसी तरह से हम 3 तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखें, डिलीट करते हैं जी फर्स्ट नोड को उसी तरह से, लास्ट नोड को और इंटरमीडिएट नोड को। फर्स्ट पे जब हमने किसी नोड को डिलीट करना है, पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हेड पॉइंटर जो होगा, अब ये देखें इसको पॉइंट कर रहा है 5 को, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 6 को पॉइंट करवा देंगे और इसको डिलीट करवा देंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से लास्ट है, इधर पहले पहुंचेंगे, इसका लिंक खत्म करने के लिए इसको नल कर देंगे और ये लास्ट से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसको हमें डिलीट करवाना है, तो इसका जो 5 का लिंक जो है वो हम 7 को असाइन कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ये इस तरह से, ठीक है। था कि हमने एक नोड है, नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डाटा पार्ट और लिंक। लिंक रख लें, नेक्स्ट रख लें, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट का जो है वो हमने क्या किया, नोड एक बन गई हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास डाटा पार्ट आ गया, लिंक पार्ट आ गया, ये हमारी नोड का कोड हो गया। फिर हमने क्या किया है, लिस्ट के नाम से क्लास बना ली, नोड स्टैटिक पी के नाम से पॉइंटर बना दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर को बना लिया पी इक्वल टू नल, जब हमारे पास स्टार्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, हमने क्या किया है, फर्स्ट नोड को ही नल कर दिया, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉल होगा नल, यानी कि लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर बिगनिंग के ऊपर हमने किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना हो, बिगनिंग के ऊपर करवाना है, ये फंक्शन है, आप देखें मेन में किस तरह से होगा। ये चलिए मैं इसको पहले आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको एक और थोड़ा सा व्यू बन जाए। देखिए, प्रेस 1 इंसर्ट एट बिगनिंग, 1 प्रेस करेंगे, एंटर द वैल्यू फॉर इंसर्ट 2, ठीक है, इंसर्शन हो गई। अब हम इसको डिस्प्ले कर देंगे जी नंबर 5, 5 से प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट। ये देखिए एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, उसमें 2 वैल्यू पड़ी है और नोड कितने, एक ही नोड भी आया है। दोबारा से इंसर्ट करवाते हैं बिगनिंग के ऊपर, ठीक है, और 4 एंटर, 5 से हमने डिस्प्ले करवाया, ठीक है। अब देखिए 4 भी आ गया, 2 भी आ गया और 2 नोड हो गए। इस तरह से वर्किंग हो रही है। अब मेन में हमने क्या किया हुआ, सिंपल, ये आपको पता है, ठीक है, मेन्यू है, प्रेस 1 एंटर द वैल्यू फॉर इंसर्ट, सिंपल क्या किया हुआ है, ए जो वैल्यू इंसर्ट होगी और फंक्शन कॉल की है। आई क्या है, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट होगा, किसका ऑब्जेक्ट होगा, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ये देखिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ। अब हम जरा फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन में हो क्या रहा है, ये देखिए। अब हमने क्या किया जी, ये फंक्शन है जो कि नोड को इंसर्ट करवाएगा बिगिनिंग के ऊपर। नोड स्टैटिक क्यू हमने क्या किया है, कोड पॉइंटर बना लिया है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि जो हमारा हेड नोड होगा ना, जैसे पी है, वो हम उसको हमेशा फर्स्ट पे रखेंगे, उसको हमने नहीं छेड़ना, ताकि वो हमारा जो है वो लिंक जो, अगर हमने फर्स्ट नोड पे वापस भी आना हो तो हम उसको उसी वक्त आ सकें।
अगर हम यहाँ पे अगर क्यू बना रहे हैं तो हम हो सकता है क्यू को हर दफ़ा मूव करवाते जाए नेक्स्ट नोड के ऊपर, तो इसलिए दोबारा से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्यू इज इक्वल टू पी, यानी कि अब क्यू भी वही हो गया, पी भी वही हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे था, अगर ये हमारी एक लिंक लिस्ट है ये, ठीक है, अभी हम हेड नोड है ना यहाँ पे, तो यही है, फॉर एग्जांपल हेड नोड की जगह पी लिखा हुआ है और हम कह रहे हैं यही हमारा पी है, यही हमारा क्यू है, फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पी के नाम से न्यू नोड बना दी। हमने यहाँ क्यू को फिक्स कर दिया, क्यू को नहीं हम छेड़ रहे, फर्स्ट को तो आप जो मर्जी जिसको मर्जी फिक्स कर दें। पहले क्या किया, क्यू बनाया, अब क्यू इज इक्वल टू पी, दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम, नल है दोनों, क्यू की वैल्यू भी नल है, पी की भी नल है, ठीक है। पी के नाम से न्यू नोड बन गई, जैसे यहाँ पे लिखा पी इज इक्वल टू न्यू नोड क्रिएट होगी हमारे पास। मैंने कहा था नोड क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें डाटा स्टोर करवाना है। जब आपने डाटा स्टोर करवाना होगा, आपको पता है आपकी नोड वाली क्लास में दो चीज़ें पड़ी हैं, एक डाटा एक लिंक। जब आपने पॉइंटर को इस तरह से यूज़ कर रहे हो कि आपने ये एरो यूज़ करना है, इसके लिए वो माइनस का साइन और जो सी एन के साथ हम एंगल ब्रैकेट यूज़ करते थे वो लगाएंगे, ठीक है, ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, और ये एंगल ब्रैकेट, तो इस तरह से आप उसको करवा सकते हैं। फिर वो जो वेरिएबल है डाटा जो भी आपने नाम रखा होगा उसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवाना है। पी ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, जो फंक्शन जो मेन में पास होगा इन टेक्स्ट, जो वैल्यू यूजर ने दी होगी वो वहां पे आके स्टोर हो जाएगी उस नोड के ऊपर। जी अभी हम कर रहे थे कि बिगनिंग के ऊपर, मैंने सिर्फ आपको बोला है कि अब हम बिगनिंग के ऊपर जो है वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उसको देखें। अभी देखिए हमारे पास कोई नोड नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, चाहते हैं कि बिगनिंग के ऊपर अगर हमने नोड को किसी को इंसर्ट करवाना है, अगर हमारे पास अगर पहले से अगर लिंक लिस्ट है इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, हमने वो याद है पहले लिखा हुआ था पी, ठीक है, पी हमारी फर्स्ट नोड होगी, फिर हमने कहा जी पी इक्वल क्यू इक्वल पी कर दिया, ये मतलब क्या हुआ, क्यू भी इसी को पॉइंट कर रहा है, क्यू भी यही है, पी भी यही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पी के नाम से एक न्यू नोड बना दी, ठीक है, वो पी वहां से खत्म हो गया, पी के नाम से एक न्यू नोड आ गई। फिर हमने क्या किया है, पी ऑफ डाटा जो लाइन लिखी हुई है ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, न्यू ये वाला काम हो गया, न्यू नोड बन गई, पी ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक्स ही स्टोर करवा दिया, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की होगी, वन किया टू किया है वो मैटर नहीं करता है, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्टोर हो गया। अब पी ऑफ लिंक, यानी कि इसका लिंक, इस नोड का, इसका नाम पी है ना इस नोड का, पी ऑफ लिंक, इस नोड का लिंक किसको साइन कर दिया, क्यू को। क्यू क्या था, ये वाली नोड थी लिंक लिस्ट के अंदर, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। देखिए अभी दोबारा कंपाइल करके चेक करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए प्रेस वन एंड, अभी ये बाकी चीज़ों को छोड़ दे जो नीचे लिखा होगा उसको नहीं देखना, सिर्फ वो फर्स्ट लाइन को देखे कि इंसर्ट एट द बिगनिंग, ठीक है। अब मैंने प्रेस वन किया कि एंटर द वैल्यू फॉर इंसर्ट, फोर, फोर, उसके बाद एंटर, तो क्या रहा जी, वैल्यू आपकी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ, प्रेस वन, फिर मैंने क्या एंटर किया, टू, वैल्यू ये भी इंसर्ट होगी। अब देखिए पहले हमने इंसर्ट करवाया फोर को फिर टू को, अगर एक वैसे देखा जाए कि अगर हम तो हमारे पास डिस्प्ले आना चाहिए फोर और टू, लेकिन हम यहाँ पे मैंने बोला कि बिगिनिंग के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं फर्स्ट नोड के ऊपर, ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, फाइव को प्रेस करते तो हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, ये देखें टू और फोर, पहले फोर इंसर्ट हुआ टू हुआ, इसी तरह से पहले फोर इंसर्ट हुआ, न्यू नोड बनाई जो कि फर्स्ट नोड बन गई, तो उसमें टू था, उसने क्या किया है, टू और फोर हमारे पास आउटपुट आ गई। अगर हमने अब क्या करते हैं, लास्ट पे वैल्यूज को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, ठीक हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नल है ना लास्ट वाला नोड ये है इस तरह से, अब मैंने ये इस नोड के बाद यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करवानी है, तो वो कैसे होगी, उसके लिए पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि एक कंडीशन तो होगी, हम चेक करेंगे कोई लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, पहले ये कंडीशन है, अगर तो एम्प्टी होगी फिर क्या होगा कि हम उसको क्या करेंगे, नोड इंसर्ट करवा देंगे, वो तो फर्स्ट नोड बन जाएगी ना अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि हमने पहले इस नोड पे पहुंचना है इस जगह पे, फिर ही उसके बाद एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे ना। अब यहाँ पे ये देखें मैंने क्या किया है, सिंपल दो पॉइंटर बना दिए नोड टाइप के, स्टैटिक क्यू और स्टैटिक टी के नाम से, ठीक है।
उसके बाद इफ पी इज इक्वल टू नल, या ठीक है फर्स्ट टाइम पे अगर पी नल है, ठीक है, पी में कोई अगर वैल्यू नहीं है तो क्या हो, न्यू नोड बन जाए। इसी तरह से एक न्यू नोड बन जाए, पी ऑफ न्यू नोड, सॉरी पी इक्वल टू न्यू नोड बन जाए, उसमें डाटा स्टोर करवा दें, उसका लिंक पाथ जो है वो नल कर देंगे। अगर लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो एक ही एलिमेंट होगा जो इस तरह से बन जाएगी आपकी लिस्ट में, आके नोड सेव हो जाएगी। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है और हमने एंड पे वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है, हमने वही काम किया, क्यू इज टू पी कर दिया, क्योंकि पी अगर ये है, क्यू भी हमारा यही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे इस नोड का लिंक जो है वो नल है। अब हम क्या करेंगे, इस नोड पे पहुंचने के लिए हम लूप लगा देंगे। कब तक लूप चलेगा, जब तक उसको वो नल नहीं मिल जाता, जो उसका एड्रेस नल है वो नहीं मिल जाता उस नोड का, तब तक हम उस लूप को चलाते रहेंगे। अब ये देखें, वाइल क्यू ऑफ लिंक नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, इसका नल नहीं होगा क्यू, इसका भी नहीं होगा, इसका होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। अभी इंक्रीमेंट इसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से ये लाइन को इंक्रीमेंट कर रहा है, क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक। अब देखें, ये इसका नाम भी पी था, इसका नाम क्यू था, यानी कि पी भी था क्यू भी था। हमने क्या किया, पी को फिक्स रखा फर्स्ट नोड पे, हम क्यू को मूव करवाने लग गए। अब ये इस नोड पे कैसे जाएगा क्यू, मैंने कहा था इस जगह पे ये जो लिंक पाथ होता है इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। अब ये अगर क्यू है तो मतलब क्या, क्यू ऑफ लिंक, ठीक है। अब ये इसका नाम क्यू है, इसकी जगह पे जो लिंक होगा वो इसका पड़ा हुआ है। अब ये हम इसको बोल रहे हैं क्यू है, ठीक है, इसमें पड़ा हुआ क्यू ऑफ लिंक, यानी कि अगली नोड का लिंक पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक, ठीक है, ये लाइन जो लिखी हुई है, क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक, मतलब क्यू को हम ये वाला लिंक दे रहे हैं, यहाँ पे जो लिंक पड़ा हुआ है, जब वो लिंक असाइन करेंगे तो क्यू इस जगह पे आ जाएगा, तो क्यू का यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको एड्रेस असाइन कर दिया है नेक्स्ट नोड का, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे एड्रेस पड़ा होता है नेक्स्ट नोड का, तो हमने वही काम किया है, क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक, तो क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसी तरह से चलता जाएगा जब तक ये नल नहीं हो जाएगा। जैसे ये नल होगा तो हमारा क्यू यहाँ पे होगा, अब क्यू ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू न्यू नोड, जो कि ऊपर मैंने एक पॉइंटर बनाया हुआ था नोड का टी के नाम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू न्यू नोड, उसी तरह से न्यू नोड हमारे पास एक इस तरह से नोड बन गई, ठीक है। टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे यूजर ने जो वैल्यू दी वो यहाँ पे स्टोर हो गई, एक्स आ गया फॉर एग्जाम्पल। ये हमारी लास्ट नोड है क्योंकि हम एलिमेंट को लास्ट पे इंसर्ट करवा रहे थे, ठीक है। अब इसका लिंक टी ऑफ लिंक, इस नोड का जो लिंक है उसको हमने क्या कर दिया है, नल असाइन कर दिया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्यू था, अब इसको हमें इस टी के साथ कनेक्ट करना है, जो टी हमने नोड में का नाम रखा हुआ है, ये हमें पता है क्यू है क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं लूप के थ्रू, हमें इसको हमें पता है इसका नाम क्यू है। अब हमने क्या करना है, सिंपल, इसका जो लिंक है क्यू ऑफ लिंक इज इक्वल टू टी, ये लाइन क्यू ऑफ लिंक इज इक्वल टू टी, ठीक हो गया। इस तरह से हमारी जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं जी कि अगर हमने बिगिनिंग के सॉरी मिड में किसी वैल्यू को इंसर्ट करवाना हो तो वो किस तरह से होती है। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 3 नोड है ना, इसके सेंटर में इस जगह पे इस नोड के बाद यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है इस जगह पे, ठीक है, वो किस तरह से होगी। चलें अभी एक और नोड अगर हम बना लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह से नोड्स बनी हुई हैं, ये जरा थोड़ा सा केस थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको जरा समझिएगा बात, ठीक है। देखते हैं कैसे होगी। पहला काम आपने यहाँ पे चेक करना है कि वो आप कंडीशन लगाएंगे हर जगह पे कि हम चेक करेंगे उस लिस्ट में एलिमेंट है भी कि नहीं। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट कराएंगे वो आपकी फर्स्ट नोड बन जाएगी।
अगर होगा तो वो उसी तरह से आप वो पहले सर्च करेंगे डाटा, कौन से एलिमेंट के बाद जो है वो मैं एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये दो इसको आर्गुमेंट पास किए हैं, इन डाटा इंट एक्स। एक्स वो वैल्यू है जो यूजर ने इंसर्ट करवानी है, डाटा वो वैल्यू होगी जो जिसके बाद हमने एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, 7 है। अब ने डाटा के अंदर यूजर ने वैल्यू साइन कर दी है जी 6, ठीक है। अगर वो चाहता है यहाँ पे 6 इंसर्ट करवाना है, ये उसने डाटा नहीं सॉरी डाटा में 4 साइन किया उसने कि 4 के बाद जो है वो मुझे वैल्यू इंसर्ट करवानी है 6, एक्स के अंदर 6 होगा, डाटा में 4 होगा, कि 4 के बाद जो है वैल्यू इंसर्ट कर दूँ। अब देखें मुझे इस नोड पे पहुंचना है, इस वही जिस तरह तरीका यही है कि अगर इस नोड पे पहुंचना है तो हम लूप का यूज करते हैं, जैसे अभी पिछले ला और केस में किया था कि अगर अपने वैल्यूज को रद्द करवाना लास्ट के ऊपर तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम लूप लगाते थे और नल असाइन कर देते थे तब तक वो नल पे नहीं पहुंच जाता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने 4 के बाद वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो वही काम करेंगे, एक लूप लगाया, क्यू ऑफ डाटा नॉट इक्वल टू डाटा, यानी कि इसके अंदर ये अगर क्यू है ना, इसको मैच करेगा, क्यू ऑफ डाटा 1 इक्वल टू 4, नो, नेक्स्ट मूव, 3 इक्वल टू 4, नो, नेक्स्ट, 4 इक्वल टू 4, यस, कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये इंक्रीमेंट वाली लाइन मैं आपको बता चुका हूँ, ये किस तरह से इंक्रीमेंट होती है दोबारा बता रहा हूँ। अगर ये P है ये Q है, यानी कि ये भी P भी यही है Q भी यही है, सेम नोड है। अब आपको पता है इस जगह ये नोड में दो चीजें होती हैं, एक डाटा पार्ट एक लिंक पार्ट। डाटा में तो 1 पड़ा हुआ है लेकिन लिंक पे यहाँ पे 3 का, इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है इस जगह पे। तो हम कर क्या रहे हैं, Q इज इक्वल टू कर रहे हैं जी Q ऑफ लिंक, जैसे ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू Q ऑफ लिंक, मतलब इस जगह पे जो लिंक जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो Q को साइन कर दो। जब हम Q को साइन करेंगे तो Q इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि हमने Q को नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया है, तो Q हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये सिंपल क्या करते हैं, जब हम लोग लगा रहे होते हैं याद है, हम इंक्रीमेंट भी करवाते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं या वाइल लूप यूज करते हैं, जो भी लूप यूज करते हैं आप इंक्रीमेंट भी करवाते हैं यूजिंग, क्या करते हैं आई प्लस प्लस कर देते हैं, जे प्लस प्लस कर देते हैं, तो वो काम यहाँ पे हो रहा है, वही सेम काम है ये कि नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं हम, शिफ्ट हो रहे हैं, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, तो उसका तरीका यहाँ पे ये होता है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो हमने पहला काम क्या करना होता है, एक न्यू नोड बना ली। अब आर के नाम से मैंने एक न्यू नोड बना ली, जो कि मैंने ऑलरेडी एक डिक्लेयर किया हुआ है नोड टाइप का पॉइंटर। तो जैसे लिखा इसका नाम वो आपके पास आर आ गया, आर ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, हमने कहा था 6 को स्टोर करवाया वो डाटा भी आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब देखिएगा इसका नाम आपको पता है क्यू है, ठीक है, इसका नाम पता है आपको आर है, जो अभी हमने बनाया उसमें डाटा स्टोर करवाया। अब इस जगह पे किसका एड्रेस पड़ा है जी, ये जो क्यू ऑफ लिंक है इस पे किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे का एड्रेस पड़ा होगा। अब हमने क्या करना है, ये आर है हमें पता है, ये क्यू है, ठीक है। अब ने हम क्या कर रहे हैं, ये जो आर है ये लाइन लिखेंगे आर ऑफ लिंक, यानी कि इसका जो लिंक है, ये लिंक है आर ऑफ लिंक इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक, ये इस तरह से, ठीक है। ये जो एड्रेस पड़ा होगा हमने इसको दे दिया आर को, ये लाइन लिखी है इधर, ये देखें आर ऑफ लिंक इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो गई। अब इसका आपको पता है ये क्यू है, आपको पता है ये आर है, तो ये इसका लिंक अब यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ लिंक इज इक्वल टू आर, यानी कि ये जो लिंक होगा इज इक्वल टू आर कर देंगे। तो हमारी मिड में किसी भी लोकेशन पे जब आपने एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो वो इस तरह से होगा। इंसर्शन के केस में दो चीज़ें तो सेम है, ये वाली नोड बनानी है, डाटा इंसर्ट करवाना है, उसके बाद ये लिंक्स आपने कनेक्ट करने होते हैं, सिंपल तीन चीजें होती हैं हमेशा, नोड बनाओ, एलिमेंट स्टोर करो और लिंक कनेक्ट करो। ये तीनों में ये दो लाइनें सेम है। अगर आपने लास्ट में इंसर्ट करवानी है आप सिंपल यहाँ पे नल कर देते हैं इसकी जगह पे, और उसको जो है पिछली नोड को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट पे क्या करते हैं, फर्स्ट नोड को कनेक्ट कर देते हैं और लिंक जो है वो इंसर्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि डिलीशन, अगर हमने वैल्यू को डिलीट करवाना हो, ठीक है, उसके लिए मैंने वैसे यहाँ पे एक ही फंक्शन बनाया, अगर आप उसको सेपरेट से करना चाहें वो आपकी मर्जी है, इसको देख लें बस। वो भी उसी तरह से अगर इंजर्शन समझ आ गया तो डिलीशन भी हो जाएगी, डिलीशन में इतना मुश्किल कुछ नहीं है। पहले तो काम आपको पता होगा कि हम चेक करेंगे कि लिस्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है।
अगर नहीं होगा सिंपल बता देंगे लिस्ट आपकी एम्प्टी है, तो हम उसको में से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो एलिमेंट्स में कुछ भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, नोट स्टैटिक क्यू वही काम किया, दो पॉइंटर बना लिए हैं, क्यू इजिकल टू पी कर दिया है। पहले हमने चेक किया क्यू इजिकल टू नल है तो उसको बता दो जी इसमें कोई एलिमेंट या डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये देखिए अगर हम यहाँ पे अगर लिंक लिस्ट बना लेते हैं, अब यहाँ मैंने एक ही केस में मैंने सब कुछ हैंडल किया हुआ है एक ही फंक्शन में। तो आप अगर उसको सेपरेट भी करना चाहें वो आप लोगों की मर्जी है। उसको मैंने जेनेरिक बना दिया था उस फंक्शन को। अब ये हमारा P है। अब ये लाइन ऊपर लिखी हुई है Q इजिकल टू P, तो हमने क्या कर दिया, ये ही हमारा Q है। ठीक है, ये वाला केस आपको समझ आ गया है। अब इस पे आते हैं एल्स इफ पे। अगर वो कहता है Q ऑफ डाटा इजिकल टू एक्स, मतलब कि अगर Q ये है फर्स्ट नोड ही है, तो फर्स्ट नोड पे अगर मैच कर जाता है उसका डाटा, सिंपल क्या करेंगे, अब P ये है Q ये है, तो क्या करेंगे बताएं जी। इसको डल करना है हमने फर्स्ट नोड को, तो क्या करेंगे जी। लाइन लिखी भी हुई है फिर भी नहीं बता रही है, देखें P इजिकल टू Q ऑफ लिंक। क्या मतलब, P तो आपको पता चलो ये है ही है, हमने P को कुछ नहीं किया, अगर वो हेड नोड है हमने, हमको पता ये Q है। अब ये वाला जो लिंक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, क्यू ऑफ लिंक, मतलब ये जो लिंक है इसका नाम क्या था, क्यू ऑफ लिंक। इस जगह पे क्यू का यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना बार बार, ये इसके इसका एड्रेस पड़ा हुआ है इस नोड का। तो हमने क्या किया है, पी इज इक्वल टू सिंपल क्यू ऑफ लिंक कर दिया है। मतलब क्यू में जो लिंक पड़ा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जो लिंक पड़ा हुआ था उसको पी असाइन कर दिया है। तो इस पी को हमने ये एड्रेस दे दिया, तो मतलब पी हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसको हमने डिलीट कर दिया, डिलीट क्यू, और ये डिलीट हो गया और पी यहाँ पे आ गया। सिंपल एक लाइन लिखी, ये नो डिलीट हो गई फर्स्ट वाली। ये हो गया फर्स्ट नोड के लिए। अगर फॉर एग्जांपल ये भी केस नहीं है, यहाँ पे हमारा डाटा मैच नहीं करता फर्स्ट नोड के ऊपर, फॉर एग्जांपल नहीं मैच करता, इफ वाले कंडीशन में क्या है, चेक करेंगे लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, ये हमारे क्या करेगा, फर्स्ट नोड को चेक कर लेगा। अगर ये काम भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। आर इज इक्वल टू क्यू हमने कर दिया जी। अब देखिए जब आर इज इक्वल टू क्यू किया ये वाला, अब आपको पता है जी, ये देखें पी भी यही है, क्यू भी यही है, आर भी यही है। ठीक है, अब ये अपने तरह समझना है, हमने इन दोनों को मूव करवाना है। ठीक है, पी हमारा फिक्स रहेगा। क्यों मूव करवाएंगे, मैंने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इस नोड को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको समझ आएगी कि दोनों किस तरह से मूव ऑन होंगे। अब ये देखें वाइल, हमें लूप लगा दी क्यू नॉट इक्वल टू नल, नल तक चला दी एंड तक, जब तक हमारा नल नहीं आया तो लूप चलता रहेगा। अगर हमने उसको डाटा मैच करना उसके बाद हम लूप के अंदर आ जाएंगे। इफ क्यू ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट टाइम पे क्यू यही है, पी यही है, ठीक है, आर भी यही है, मैच होगा जी, नहीं मैच हुआ, हमने इस नोड को डिलीट करना है। यहाँ पे यूजर ने ये वन है, यहाँ पे टू पड़ा हुआ है जी। यहाँ पे चेक किया क्यू ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, नहीं, एक्स हम क्या कौन सा डाटा डिलीट करना चाहते हैं, चले हम इस नोड को डिलीट करते हैं ताकि ये आपको आर वाला केस भी समझ आ जाए। हमने क्या करना है, फोर को डिलीट करना है। यूजर ने वैल्यू एंटर किया कि फोर को डिलीट कर दो जी। ठीक है, अब हम मैच करेंगे क्यू ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, तो डाटा यहाँ पे क्यू में पड़ा हुआ वन, तो मैच करेगा एक्स के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि एक्स में वैल्यू है फोर, हमने फोर को डल करना है, ऐसे ही है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो उसको कंडीशन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू क्यू, आर पहले से वही है, ठीक है, क्यू भी यही है, तो आर चेंज नहीं होगा, आर यहीं पे रहेगा अभी भी। फिर क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक, तो क्यू क्या कर देगा, मूव कर देगा इस जगह पे, क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आर ये है, पी ये है, क्यू नेक्स्ट नोड हो गई। फिर वो चेक करेगा कि नल तो नहीं है, नहीं है, इफ क्यू ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, नो, टू इज इक्वल टू नो फोर, नहीं है, नो, फिर इसमें आ जाएंगे आर इज इक्वल टू क्यू कर देंगे। अब आर इज इक्वल टू क्यू किया तो क्यू ये था, तो आर भी यही हो जाएगा और आर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया, ये लाइन क्या करेगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक, और क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद
फिर वो चेक करेगा क्यू ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, नो। फिर यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू क्यू, आर हमारा ये हो जाएगा जो कि क्यू था पहले। फिर क्या किया, क्यू इज इक्वल टू लिंक, क्यू यहाँ पे आ जाएगा जी, ये खत्म हो जाएगा। अब वो मैच करेगा, डाटा मैच हो गया जी, इफ क्यू ऑफ डाटा इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल जी 4 के इक्वल है, हमने इसी नोड को डिलीट करना है, हमें वो नोड मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें, हमें पता है ये आर है, ये वाली नोड, ठीक है, और ये क्यू है। हम इस लिंक के साथ कनेक्ट करेंगे जो क्यू के नेक्स्ट वाली नोड है, जैसे यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, 7 वाला यानी कि 3 को 7 के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे क्यू को। क्या करेंगे, आर ऑफ लिंक, ठीक है, आर ऑफ लिंक, इसका जो लिंक है इस जगह पे, ये आर है ना इस नोड का, आर ऑफ लिंक, ठीक है, क्या करो, इज इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक। अब क्यू का लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, इधर क्यू ऑफ लिंक इधर, इसमें किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, 7 का। तो वही काम कर रहा है कि ये जो लिंक, ये वाला लिंक जो है ना, वो ऐसे क्यू ऑफ लिंक ऐसे कर दो, इनके 3 को 7 के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, और सिंपल डिलीट क्यू, डिलीट हो जाएगा ये, और हमने रन कर दिया उसको बस, और ये हमारा मिड से भी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी जगह से एलिमेंट को डिलीट करवा सकते हैं। कि ये तो हो गया ना कि हमने डिलीशन भी कर ली, इंसर्शन भी कर ली। अब आपको तो कोई पता नहीं है कि वैल्यूज को डिस्प्ले किस तरह करवाते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। उसके लिए देखें, ये जो है ना, ये अगर आप समझना चाहते हो समझ लें, अगर नहीं समझना चाहते आपकी मर्जी है। int एज को 0 इसलिए किया है ताकि मैं काउंट कर सकूं कि लिंक लिस्ट के अंदर कितने नोड आ गए हैं, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है int एज को 0। तो मैं उसको एक प्लस प्लस करता जाऊंगा, जब भी वैल्यू इंसर्ट होगी या जब भी हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे, जितनी दफा वो लूप चलेगा, ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड पे हमें बता देगा जी इसमें इसमें नोड है, ठीक है, काउंट करने के लिए। ये नोड क्यू के नाम से वही काम कर लिया, क्यू इक्वल टू पी, वही पीछे वाला काम है। देखिए एक चीज जो काफी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और काम हो जाता है। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले करवाने के लिए पहले चेक करेंगे क्यू जो है वो नल तो नहीं है, लिंक लिस्ट नल तो नहीं है, ठीक है, अगर नल होगी भैया ने बता देंगे लिंक लिस्ट में डाटा ही नहीं है, उसको खत्म। अगर होगा तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्यू नॉट इक्वल टू नल, सिंपल, क्यू नॉट इक्वल टू नल कब तक चलेगी, जब तक वो नल नहीं हो जाती लिस्ट, तब तक चलती जाएगी, और हम उसको प्रिंट करवाते जाएंगे। ये देखें, सी आउट क्यू ऑफ डाटा, डाटा का मतलब जो डाटा वहां पे उस नोड पे पड़ा होगा वो प्रिंट होता जाए, और सिंपल हम क्यू इक्वल टू क्यू ऑफ लिंक वही इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे, जब हमने देखा उसका वो एड्रेस जो नल हो गया है, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, वैल्यू डिस्प्ले होना खत्म हो जाएंगी, और ए प्लस प्लस होता जाएगा जब तक नोड हमारे पास आते जाएंगे। सिंपल है कि एक दफा आया ए वन हो गया, दूसरी नोड आई ए टू हो जाएगा, जितनी नोड्स आ जाएंगी ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और एंड पे हम क्या करेंगे, ए को डिस्प्ले के बाद हम बता देंगे हमारे पास टोटल नोड्स कितने। ये तो बहुत सिंपल था, क्लियर है ये चीज। यस सर, क्लियर है। अब ये देखिए, जब हमने वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, ये हमारी ट्रैवर्सिंग होगी, सारी वैल्यू हमने व्यू कर ली, लिंक लिस्ट में जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी डिस्प्ले होगी, ये हमारी ट्रैवर्सिंग होगी। सर्चिंग भी आपने कर ली, सर्चिंग आपने कब की, जब हमने किसी एलिमेंट को डिलीट करना था, पहले फाइंड किया, पहले आपने उस एलिमेंट को सर्च किया, फिर हमने डिलीट किया, उसके अंदर सर्चिंग कवर हो गई। फिर हमने वो काम किया था कि हम वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे थे किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 4 के बाद एलिमेंट को इंसर्ट करवाया था, पहले आपने 4 को फाइंड किया, फिर आपने उसको वहां उसके बाद जो है वैल्यू इंसर्ट करवा दी। यहाँ पे आपकी इंसर्शन भी कवर, डिलीशन भी, और उसके बाद सर्चिंग भी, ट्रैवर्सिंग भी, नोट बनाना भी, सब कुछ, यानी कि जो लिंक लिस्ट के जो बेसिक फंक्शन थे वो आज हमने कवर कर, ठीक है। ये इस तरह से फंक्शन है, ये सारे फंक्शन इसके अंदर इंप्लीमेंट है, बिगिनिंग पे करवाना है, एंड पे करवाना है, आफ्टर वैल्यू के बाद करवाना है, डिलीट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। और डिलीट में मैंने आपको बताया, मैंने एक ही फंक्शन के अंदर सब कुछ किया, वो खुद ब खुद ही वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपने बिगिनिंग पे करवानी है, रिजल्ट पे करवानी है, कहाँ पे करवानी है, वो खुद ब खुद ही वो करेगा कि कहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवानी है। वो फिर आपकी मर्जी, अगर आप उस फंक्शन को ब्रेक कर दें 3 पार्ट्स के अंदर, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और 6 प्रेस करेंगे वैसे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1 प्रेस करेंगे वैल्यू इंसर्ट होना शुरू हो जाएंगी, 1 2 से इंसर्ट एंड पे हो जाएगी, 3 प्रेस करेंगे बिगिनिंग में हो जाएगी, 4 करेंगे 4 को वैल्यू को डिलीट करना वो हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर प्रेस 1 किया है तो वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं 5 3, उसके बाद मैंने जी एंड पे इंसर्ट करवा दी, 2 प्रेस किया 5, फिर मैंने बिगिनिंग पे करवा दी 1, और फिर मैंने उसको डिस्प्ले करवाने के लिए 5 प्रेस कर लिया। ये देखें मेरे पास मैंने क्या 5 और 3 5, यानी कि 3 वैल्यू इंसर्ट करवाई हैं, 3 नोड है। अब हम फॉर एग्जांपल अगर चलिए एक और वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं 4, बिगिनिंग के ऊपर इंसर्ट करवाई है मैंने वैल्यू 5 से मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये देखिए बिगिनिंग के ऊपर आ गई 4
ठीक है, फर्स्ट नोड 4 है, 5 3 5। अब हम क्या करते हैं, 3 को डल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। डल करने के लिए 4 प्रेस करेंगे, प्रेस 4 किया, एंटर द एलिमेंट फॉर डिलीट। ठीक है, किस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं जी, 3 को। ओके, ये देखें डिलीशन हो गई। अब हम उसको डिस्प्ले करवा कर चेक करते हैं कि डिलीट हो चुका है कि नहीं। जी बिल्कुल हो चुका है, ये देखें 4 5 5 और टोटल नोड कितने, 3 बच गए। पहले कितने थे ऊपर आप चेक कर सकते हैं जाके जब आप उसको कंपाइल कर रहे होंगे। ये देखें 4 5 3 5 और 4। अभी हमने क्या किया, 3 को डल किया। डल करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आई है वो ये आई है 4 5 5 टोटल नोड 3। ठीक है, प्रेस 6 फॉर एग्जिट, 6 प्रेस करेंगे वो एग्जिट कर जाएगा। अब ये जो 1 2 प्रेस हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है वो बता देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, वो डू वाइल लूप लगाया हुआ है एक, उसके अंदर ये मेन्यू मैंने रख दिया सारा। ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर स्विच लगाया हुआ, ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, एंटर योर चॉइस, जैसे आप चॉइस एंटर करेंगे गेट सी एच यूज कर लिया मैंने। इससे क्या होगा, आपको पता होगा अगर अगर हम पहले वो प्रेस करते हैं एंटर योर चॉइस, फिर आपको दोबारा से एंटर करना पड़ता है, फिर वो केस एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे ना, वो डायरेक्ट उसी केस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 प्रेस करता हूँ तो ये वाला केस ओके हो जाता है, वो वेट नहीं करता कि आपने प्रेस करें, वैल्यू एंटर करें, फिर उसको एंटर करें। मैंने जैसे प्रेस 1 करूंगा ना, मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं है, 1 प्रेस किया वो डायरेक्ट इस केस में आ जाएगा। इसका मकसद यहाँ पे ये है गेट स्टेज लगाने का। आप यहाँ पे यूज करते होंगे सी एच ए बी कोई वेरिएबल जिसमें आप इनपुट ले रहे होते हैं यूजर से। अब मैंने 1 प्रेस किया तो ये वाला चल जाएगा केस, 2 प्रेस किया है तो ये वाला चल जाएगा, 3 प्रेस किया तो ये वैल्यू ये वाला हो जाएगा, 4 प्रेस किया तो डिलीट हो जाएगा, 5 के लिए डिस्प्ले हो रहा है, 6 में एग्जिट कर रहे हैं 0, वो ब्रेक करके उसको खत्म कर देगा। अगर कोई इसके अलावा कोई आपने नंबर एंटर कर दिया वो बताएगा रॉन्ग इनपुट, और वाइल 1 लगाया हुआ। वाइल 1 का मतलब है इनफिनाइट लूप। ठीक है, जब तक आप इसको लूप को चलाएं चला सकते हैं, चलता रहेगा जब तक आप वैल्यूज एंटर करते जाएंगे, करते नहीं। जब तक आप 6 प्रेस नहीं कर देते एग्जिट नहीं होगा, ये चलता जाएगा। वाइल 1 का मतलब है इनफिनाइट लूप यहाँ पे, जब तक आप चलाना चाहें। ठीक है, ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट थी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डबल लिंक लिस्ट के बारे में। ये देखें इसमें क्या है, पहले हमें पता है कि हम जब सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे उसमें क्या था, ये जो था ना, ये अगर हम यहाँ से ये देखें सिर्फ उसमें एक लाइन थी ये। ठीक है, अब इसमें एक और लाइन आ गई है ये, मतलब क्या है, 2 पॉइंटर आ गए, एक जो कि नेक्स्ट होगा, एक होगा प्रीवियस। हमें जब एक नोड पे खड़े होंगे हमें उसका नेक्स्ट का भी पता होगा, उसका बैक, यानी कि इस नोड पे फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ, अब मुझे मेरे पास नेक्स्ट का भी एड्रेस, बी का भी एड्रेस है, मैं फॉरवर्ड भी जा सकता हूँ और बैकवर्ड भी आ सकता हूँ, मेरे पास एक्स का भी एड्रेस है, यानी कि हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं। हमें जब हम एक नोड पे खड़े हैं हम प्रीवियस भी मूव कर सकते हैं और आगे आने के आगे को भी जा सकते हैं, जहां मर्जी जाना चाहें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसमें ये चीज़ ऐड है, बाकी कुछ भी नहीं है। इंसर्शन भी उसी तरह से है, डिलीशन भी उसी तरह से है, हर चीज़ उसी तरह से, बस एक पॉइंट है जो ऐड हो गया, जो बैक जो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला। ये मैं जैसे आपको बताऊंगा, ये आपने खुद इंप्लीमेंटेशन करनी है, ये आपका टास्क होगा यानी कि डबल लिंक लिस्ट, ये आप लोगों ने करनी है। और ये देखें क्लास नोड उसी तरह से बनेगी, उसी तरह से बनेगी। ये देखें वही डाटा आ गया, नेक्स्ट आ गया एक, ये आपको यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब एक चीज़ ये एक्स्ट्रा ऐड हो रही है सिर्फ क्लास के अंदर, ये वाली। बाकी फंक्शन उसी तरह से सेम, लिस्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इंजर्शन, डिलीशन, सब कुछ सेम। अब समझ लें कि अगर हमने फर्स्ट नोड इंसर्ट करवानी है वो किस तरह से होती है। ये देखें जी, हेडर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नाम है हेडर, उसका हमने कहा दिया न्यू नोड। जब आपको पता है वैल्यू इंसर्ट करवा रहे होते तो हम ये काम करते थे, पहला ये नोड बन गई, और दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, अगर एक ही नोड है हमारे पास, एक ही नोड है तो क्या कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट भी नल, प्रीवियस भी नल, यानी कि ये वाला पार्ट भी नल हो जाएगा, प्रीवियस भी नल हो जाएगा दोनों। और टेल इज इक्वल टू हेड, यानी कि टेल इसलिए बना रहे हैं कि इसमें डबल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब देखें ना, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट थी उसमें एक फैल्स वाला पॉइंटर था पी, अब इसमें एक आखिरी नोड पे भी पॉइंटर पड़ा होता है, ताकि अगर हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, आखिरी नोड से हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो रिवर्स में प्रिंट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम टेल बोल रहे हैं यहाँ पे। हेड जो है वो फर्स्ट नोड है, टेल जो है आपकी लास्ट नोड है। जब एक नोड होगी तो उसका मतलब ये है कि वो टेल भी वही है, हेड। अगर इंसर्ट करवाते हैं जी लिंक लिस्ट के अंदर, कोड को छोड़िए, मैं लाइन बाय लाइन हर चीज़ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मैंने एक न्यू नोड बनानी है, डबल लिंक लिस्ट नोड के नाम से मैंने एक क्लास बना ली जिस तरह हमने नोड के नाम से बनाई थी।
इसमें तीन चीज़ें हैं, डाटा है, प्रीवियस है और नेक्स्ट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, न्यू नोड हमारे पास आ गई, ये इसका नाम न्यू नोड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जब हमने इसको बनाया नोड बन गई। ठीक है, फिर हमने इसमें डाटा भी स्टोर करवा दिया फॉर एग्जांपल। अब ये देखें, मैंने ए के बाद और सी से पहले इसको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, बस ये लिंक कनेक्ट करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये देखें जी, नोड को हमने ये वाला जो एड्रेस है इसको इधर से कनेक्ट करना है सी के साथ, ये इधर कनेक्ट होगा। ठीक है, और ए का एड्रेस इधर कनेक्ट होगा, ए वाला यानी कि इधर कनेक्ट होगा, और सी का जो प्रीवियस है वो इधर कनेक्ट होगा, यानी कि चार लिंक आएंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, अगर इसको कनेक्ट करना है, इस नोड का नाम आपको पता है जी, एक मिनट, इस नोड का नाम है न्यू नोड। अगर ये जैसे हमने न्यू नोड के नाम से बनाया ना, न्यू नोड, ठीक है, इसका नाम है न्यू नोड। न्यू नोड ये प्रीवियस है, ये इसका नेक्स्ट है, ये याद रखना है आपने। न्यू नोड ऑफ प्रीवियस, ठीक है, न्यू नोड ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, यानी कि न्यू नोड ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। यहाँ पे आपको पहुंचना पड़ेगा उसी तरह से लूप लगा के उसका नाम करंट, यानी कि आप इसको क्यू रख ले, न्यू नोड का प्रीवियस किसको दे दो जी, करंट को। ठीक है, ये वाली लाइन इस तरह से हो जाएगी, कनेक्ट हो गई। उसके बाद न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट, ये वाला कनेक्ट करना है हमने सी के साथ। न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ये नेक्स्ट है। अब इसका आपको पता है इसका नाम करंट है, इसमें किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इस जगह पे सी का, तो हमने करंट का एड्रेस दे दिया है इस जगह पे, यानी कि ये वाला लिंक हम इधर इस तरह कनेक्ट कर देंगे ताकि ये इस तरह जाएगी और इसके साथ ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसका नाम न्यू नोड है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि करंट का जो नेक्स्ट है वो इसको दे दो इस तरह से। ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ड्रेस पड़ा हुआ है वो इस जगह पे कॉपी कर दो, सिंपल। इस पे किसका ड्रेस पड़ा हुआ है इस जगह पे, सी का, तो वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो सी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी ये लाइन लिखने से, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। ठीक, अब ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। अब ए को हमने बी के साथ कनेक्ट करना है और सी को हमने बी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, दो लिंक रह गए हमारे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये देखिए, एक तो तरीका ये न्यू नोड ऑफ प्रीवियस, यानी कि अब ये जरा थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए, हमें ना इस नोड का नाम पता है, न्यू नोड है ये, ठीक है, ये करंट है। अब हमने इस नोड पे जाना है, यानी कि न्यू नोड ऑफ प्रीवियस पे जाओ, न्यू नोड के प्रीवियस पे जाओ, उसका प्रीवियस क्या है, ये है, इधर आ जाओ। उसका जो नेक्स्ट है, न्यू नोड ऑफ प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट, ये वाला, उसको इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, सॉरी इज इक्वल टू न्यू नोड। ये देखें, न्यू नोड के प्रीवियस पे जाओ, इसके प्रीवियस पे जाओ, हमने क्योंकि ये कनेक्ट किया हुआ है हमें पता है, हम इधर आ जाएंगे, न्यू नोड प्रीवियस पे जाके जो करंट जो है उसको इसके इक्वल कर दो, इस तरह न्यू नोड के इक्वल कर दो, जैसे ये लाइन लिखी हुई है देखें जी, न्यू नोड ऑफ प्रीवियस पे जाओ। ठीक है, न्यू नोड का प्रीवियस ये था, ये न्यू नोड थी ये वाली, इसके प्रीवियस पे जाओ और नेक्स्ट खाली था, उसको क्या कर दो, न्यू नोड कर दो, ये काम। और दूसरा तरीका होता है ये जो लाइन लिखी हुई है आपके सामने, ये डायरेक्ट, अगर आपको इस नोड का नेम पता है, जैसे यहाँ पे हमें पता है करंट है, इसका नाम है न्यू नोड, तो सिंपल करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ये काम भी हो जाएगा। दोनों तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस भी जा सकते हैं, हमारा प्रीवियस पॉइंटर भी है, अगर इस नोड का नाम ना ही पता हो तो फिर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, न्यू नोड प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। दूसरा तरीका ये है जो कि बहुत सिंपल है, ये एक तरह कनेक्ट हो गया। अब एक लिंक रह गया जो कि हमने सी से बी की तरफ आना है। अब ये देखिए, हमने सी से बी की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तो जा सकते हैं ना, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट पे क्या पड़ा है, सी पड़ा है, तो यहाँ पे आ गए, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट पे जाके इसका जो प्रीवियस है ये वाला, उसको न्यू नोड के इक्वल कर दो, सिंपल। ये देखें, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट पे जाओ, न्यू नोड के नेक्स्ट पे जाके उसके प्रीवियस को इक्वल कर दो न्यू नोड के, ये न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड इसका नाम है, इसके नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे सी है, उसके प्रीवियस पे जाके न्यू नोड असाइन कर दो, मतलब ये वाला लिंक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा नोड जो है इंसर्ट होगी। अब देखें, हमने नोड में से, लिस्ट में से किसी एलिमेंट को डिलीट करवाना है। ठीक है, वो किस तरह से होगा, सिंपल है, उसी तरह से हमने लिंक जो है वो खत्म करने होंगे और हमारा नोड जो है डिलीट हो जाएगा।
हमने क्या किया, ये लाइन आप ना भी लिखें, बेशक लिखना भी है तो लिख लें। क्या होगा कि हमने करंट इज इक्वल टू ओल्ड नोड, इसको नाम असाइन किया और कुछ भी नहीं किया, वो क्यू पी वाला काम किया है, ठीक है। पी इज इक्वल टू क्यू जिस तरह हम करते होते थे, ये इसको हम कह रहे हैं ये ओल्ड नोड है, इसको नाम रख दिया। अब हमने ये वाला लिंक इसके साथ कनेक्ट करना है और इसको ये वाला लिंक खत्म इसके साथ कनेक्ट करना है, यानी कि ये वाला जो लिंक इधर आ रहा है ना, ये वाला, ये अगर हम एक मिनट, हमने क्या करना है जी, ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो आ रहा है, इसको उठा के ना इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये वाला जो लिंक इधर जा रहा है, इसको उठा के इधर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा, और ये फिर हम डिलीट कर देंगे। ये दो काम हमने करने हैं, वो वाला लिंक ए को सी के साथ कनेक्ट करना है और सी को ए के साथ करना है, उसको हम डिलीट करवा देंगे, ठीक है। ये काम तो हो चुका। अब ये देखें, ये अब हम कर क्या रहे हैं जी, हमें पता है इसका नाम जो है ओल्ड नोड है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओल्ड नोड के प्रीवियस पे जाओ, इसके प्रीवियस पे जाएंगे, ये इसका नाम नहीं पता मुझे, ना इसका पता है ना इसका पता है, दोनों नोड का नाम नहीं पता मुझे, सिर्फ इसका पता है जिसको मैंने डिलीट करवाना है, ठीक है। ओल्ड नोड के प्रीवियस पे जाओ, उसके नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है, इज इक्वल टू ओल्ड नोड, ये जो नोड है इसका जो नेक्स्ट है, क्योंकि ये वाला लिंक जो है, ये अगर हम वैसे कंसीडर करें, ये वाला लिंक इसके साथ कनेक्ट होगा ऐसे, मतलब ये जो है इसके साथ ऐसे आएगा तो ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड नोड के प्रीवियस पे जाओ, प्रीवियस पे चले गए जी, इस पे आ गए, उसके जो नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट ये है, उसको क्या करो, ओल्ड नोड का जो नेक्स्ट है ना, ये वाला जो नेक्स्ट है ओल्ड नोड का, उसके इक्वल कर दो बस, और कुछ नहीं, ये इस तरह से हो जाएगा। ओल्ड नोड ये देखिए, यानी ओल्ड नोड और प्रीवियस पे जाओ, पिछली नोड पे जाओ, उसके नेक्स्ट पे जाओ, मतलब इस पे आ गए, इसको नेक्स्ट पे जाओ, ओल्ड ऑफ नेक्स्ट, यानी कि जहाँ पे जो ड्रेस, यहाँ पे जो ड्रेस पड़ा होगा वो यहाँ पे कॉपी कर दो इस जगह पे, तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो लिंक है, ये हमने इस तरह से फॉर एग्जांपल कनेक्ट करना है, ये जो है इस नोड के साथ इस तरह से ये हो जाएगा, मतलब सी की जगह पे ये जो बी में जहाँ पे ये पड़ा होगा उसको जोड़ के कॉपी करना है। तो क्या करेंगे, पहले बी ऑफ नेक्स्ट, बी ऑफ नेक्स्ट ये इधर जाओ, सी और बी ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस, यानी कि बी यानी कि ओल्ड ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस नेक्स्ट, उसके बैक पे जाओ, इज इक्वल टू ओल्ड नोड ऑफ प्रीवियस, यानी कि इस नोड पे जाके इसके प्रीवियस पे, अगर हम इसको ऐसे कर लें, देखिए ओल्ड नोड ऑफ नेक्स्ट पे जाओ, चले गए यहाँ पे आ गए, सी पे आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस पे जो वैल्यू पड़ी है उसके प्रीवियस पे, ठीक है, प्रीवियस को असाइन कर दो ओल्ड नोड का प्रीवियस ये वाला, यानी कि ये लिंक इसको असाइन कर दो जी यहाँ पे, तो ये काम ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर सिंपल ये है जी, इसको डिलीट, ओल्ड नोड को डिलीट कर दो, ये लाइन आप ना भी लिखे ना, ये वाली जो लिखी हुई ना लिखे हमेशा, और सिंपल क्या करें, डिलीट कर दें ओल्ड नोड को, इसको डिलीट कर दो, इस तरह से डेल हो जाएगी। ये दो स्टेप करने हैं आपने बस, और वैल्यू डिलीट हो जाएगी। इंजर्शन वाला भी सिंपल हो गया, ये दो काम है बस जो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, उसी तरह से इसमें सिंपल इंग्लिश के साथ किए होंगे। डिस्प्ले वाला उसी तरह से होगा कि आपने लूप लगा दिया, एंड तक चले और वो चलता जाएगा। सर्कुलर में कोई फर्क नहीं है, अगर ये सिंगल लिंक लिस्ट है ना इस तरह से, तो सिंगल लिंक लिस्ट को ये वाला लिंक हम क्या करते हैं, फर्स्ट नोड किस तरह असाइन करते हैं, जैसे ये नीचे किया हुआ है। अगर ये नल था पहले वाला, यहाँ पे नल था, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे उसको फर्स्ट नोड असाइन कर दी, यानी कि लास्ट नोड ऑफ लिंक इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू हेड, जो भी आप लिखना चाहें, और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है।